अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आप ज़ूनिक की मार्वल सीरीज़ के 6 किलोवाट इन्वर्टर की सेटिंग करना सीखेंगे। इस इन्वर्टर की सेटिंग में एंटर होंगे तो सबसे पहले हमें जो सेटिंग मिलेगी वो है SOL की सेटिंग। SOL की सेटिंग जो है, सबसे पहले आपका लोड जो है सोलर पे चलेगा और उसके बाद रात को जो है यूटिलिटी पे यानी वापडा या के इलेक्टर पे शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप बगैर सोलर के इन्वर्टर को यूज़ कर रहे हैं तो फिर UEI पे रखें। और SBU का मोड जो है ये एनर्जी सेवर मोड है। अगर आप मैक्सिमम एनर्जी सेव करना चाहते हैं फिर SBU मोड पे रखें। इस पे ये होगा सारा दिन लोड जो है और बैटरी चार्जिंग भी सोलर पे चलेगी और शाम को जो है बैटरी पे सारा कुछ लोड आ जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक 12 नंबर प्रोग्राम के अंदर जो आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी हुई है वो अचीव नहीं हो जाती, तब तक बैटरी मोड पे इन्वर्टर चलता रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली यूटिलिटी ऑन हो जाएगी। इसके बाद 2 नंबर की सेटिंग है, इसमें सोलर के चार्जिंग एम्पेयर रखने होते हैं। ये आप अगर 100 एम्पेयर आर का बैटरी बैंक है तो इसके लिए 20 एम्पेयर रखें और 20 या 30 रखें। और अगर आप 200 एम्पेयर आर का बैटरी बैंक यूज़ करें तो फिर इसके लिए 40 एम्पेयर्स रखें। और अगर आप दिन के टाइम बहुत ज़्यादा सोलर के ऊपर आपका लोड होता है तो फिर आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी 60 एम्पेयर्स पे रखें। इसके बाद दोस्तों आती है सेटिंग। 2 किस्म के मोड हैं 3 नंबर में, एक APL मोड, एक UPS मोड। APL मोड पे जो है वापडा की रेंज होती है 92 to 80 वोल्ट। इसके दरमियान में अगर वोल्टेज होंगे वापडा के तो फिर आपका जो है वापडा सप्लाई ऑन रहेगी, वरना ये कट ऑफ कर देगा। इसके बाद UPS है। UPS मोड जो होता है बेसिकली कंप्यूटर चलाने के लिए होता है। APL के ऊपर जो है वो जो टाइम इंटरवल का गैप होता है वो 20 मिली सेकंड होता है और UPS पे गैप तकरीबन ना होने के बराबर यानी कि 10 मिली सेकंड का गैप होता है। और बैटरी टाइप 5 नंबर पे है। 5 नंबर पे बैटरी टाइप आप USC सेलेक्ट करें ताकि आप 26, 27 और 29 नंबर की सेटिंग को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकें। इसके बाद ओवरलोड और ओवर टेम्परेचर की सेटिंग है 6 नंबर और 7 नंबर की सेटिंग। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि डिसेबल ही रखें। इसके बाद जो है 9 नंबर पे 50 साइकिल फ्रिक्वेंसी रखें, जबकि आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्टेज रखें जो इन्वर्टर के अपने वोल्टेज हैं। और 11 नंबर पे जो है वापडा यानी यूटिलिटी के चार्जिंग करंट है, इसको आप 2 एम्पेयर या 10 एम्पेयर या फिर 20 एम्पेयर तक रखें। दोस्तों 100 एम्पेयर आर का बैटरी बैंक है तो फिर उसका 10% बनता है 10, तो 10 एम्पेयर रखें। अगर 200 है तो फिर उसका बनता है 20 एम्पेयर, तो उसके लिए आप 10 एम्पेयर भी रख सकते हैं। जितना कम रखेंगे उतना ही आपकी बैटरी की हेल्थ के लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। और ज़्यादा एम्पेयर रखने से बैटरी तो जल्दी चार्ज होगी लेकिन बैटरी डैमेज होगी। इसके बाद ये इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जो सेटिंग है वो 80 एम्पेयर तक भी हम रख सकते हैं। ये इसलिए दी गई है ताकि इसके साथ लिथियम बैटरी भी कनेक्ट की जा सके। इसके बाद 12 नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये दोस्तों SBU मोड के साथ वर्किंग करती है। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 46 पे ही रखना चाहिए। इससे ऊपर नीचे करेंगे तो इन्वर्टर जो है गड़बड़ करेगा और आपको परेशान करेगा। दोस्तों 13 नंबर सेटिंग जो है ये भी SBU मोड पे काम करती है। इसको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 54.0 से कम हरगिज़ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपका इन्वर्टर फ्लक्चुएशन स्टार्ट कर देगा। और इसको मैक्सिमम आप फुल बैटरी यानी कि 58 वोल्टेज पर रख सकते हैं। इसके बाद चार्ज सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग है। इसको 16 नंबर की सेटिंग को आप अगर सोलर यूज़ कर रहे हैं फिर CSO पे रखें। और यूटिलिटी अगर यूज़ कर रहे हैं, सोलर यूज़ नहीं कर रहे या यूटिलिटी ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो फिर CUE भी रखें। और अगर आप चाहते हैं कि बैटरी सोलर और यूटिलिटी दोनों से चार्ज हो फिर SNU पे रखें। दोस्तों होता क्या है, जब इन्वर्टर इंस्टॉल करवाया होता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू SNU सेट होती है और जब वापडा का बिल आता है तो फिर पता लगता है कि हमारे सोलर सिस्टम ने तो सही काम ही नहीं किया, क्योंकि बैटरी जो है वो दिन के टाइम भी सोलर की बजाय यूटिलिटी और सोलर दोनों से चार्ज हो रही होती है। अगर आप OSO पे रखेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ सोलर के ऊपर ही चार्जिंग होगी, रात के टाइम भी वापडा के ऊपर चार्जिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। 18 नंबर से अलार्म ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और 19 नंबर से आप चाहते हैं अगर एक ही स्क्रीन के ऊपर आपका जो है इन्वर्टर स्टे रहे तो फिर स्टे एट लेटेस्ट स्क्रीन यानी FEP को सिलेक्ट करें। इसके बाद बैक लाइट जो इन्वर्टर की अंदर लाइट होती है उसको ऑन ऑफ करवाने के लिए 20 नंबर सेटिंग यूज़ होती है। इसके बाद 22 नंबर सेटिंग जो है बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड, यानी कि जब आपकी वापडा या सोलर ऑन या ऑफ होती है, जिस टाइम स्टार्टिंग होती है या फिर जारी होती है तो फिर ये एक लंबी बीप आपको देता है, ये वहाँ से आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और 23 पे है बाईपास डिसेबल, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिसेबल ही रखना चाहिए। और रिकॉर्ड फॉल्ट कोड इसको FEN
पे रखें या फिर FDS पे भी रखें तो बेहतर है। इसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है 26 नंबर की सेटिंग। दोस्तों ये वो सेटिंग है जिसकी वजह से ट्यूबुलर बैटरी चार्ज नहीं होती सही तरह से, या फिर अगर इसको ज़्यादा कर दें तो फिर ओवर चार्जिंग का इशू भी आ सकता है। इसको आप सादा बैटरी के लिए 56.4 पे रखें, जबकि ट्यूबुलर बैटरी के लिए 58.4 वोल्टेज के ऊपर सेट करें। 227 नंबर की जो सेटिंग है फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग है, इसको आप 54.0 पे रखें, चाहे ट्यूबुलर बैटरी है चाहे आप दूसरी सादा बैटरी यूज़ कर रहे हैं। तो ये कट ऑफ चार्जिंग है, यानी कि कहाँ तक आपने बैटरी चार्ज करवानी है। 54 वोल्ट तक दोनों किस्म की बैटरीज मुकम्मल चार्ज हो जाती हैं, तो इसको कभी भी कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके बाद 29 की सेटिंग है, ये है बैटरी डिस्चार्जिंग की सेटिंग, यानी कितने वोल्ट तक बैटरी डिस्चार्ज या ड्रेन आउट हो। इसे मिनिमम 40 वोल्ट तक रखें ताकि आपको मैक्सिमम बैकअप मिल सके। इसके बाद बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है 30 नंबर पे, इसको आप ऑन रखें या ऑफ रखें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आगे सारी सेटिंग इक्वलाइजेशन की ही है।